वज़ीर आज़म का 3 रोजा दौरा सऊदी अरब। शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से मुलाकात का इम्कान। रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आला मरियम नवाज की रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद सलाम पढ़ा। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। कमर्शियल परवाज पर सफर के दौरान मुसाफिरों से घुल मिल गए। बच्चों को प्यार किया, हाल अहवाल दरियाफ्त किया। मुसाफिरों ने वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां बनवाई। सदर मुमलिकत का तुर्क हम मनसब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। आसिफ जरदारी की तुर्क हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद भी थी। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने शवाल का चांद 9 अप्रैल को नजर आने की तवक्को जाहिर कर दी। हुक्म महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद 8 अप्रैल को पैदा हो जाएगा। 9 अप्रैल को नजर आने के वक्त चांद की उम्र 8 घंटे के करीब होगी। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड आ गया। शहरियों ने आज की छुट्टी बाजारों में गुजारने की तैयारी कर ली। शॉपिंग के लिए वक्त कम, दुकानों पर रश बढ़ गया। कपड़े तैयार, मैचिंग जूते भी ले लिए। खवातीन ने चूड़ियों, ज्वेलरी और मेहंदी पर फोकस कर लिया। सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर की बुकिंग मुकम्मल हो चुकी। मर्द हजरात ने निखार के लिए सैलून्स का सहारा ले लिया। कहीं फेशियल पर भावताओ तो कहीं कटिंग पर ईदी ने परेशानी बढ़ा दी। दिल खोलकर शॉपिंग कर ली, अब सजने संवरने का वक्त आ गया। खवातीन मेकअप के लिए धड़ाधड़ आने लगी। बालों की तराश खराश, कहीं नाखूनों की सजावट। किसी को फेशियल कराना है तो किसी को मैनिक्योर पेडिक्योर। दूसरों से मुनफरिद नजर आने के लिए एक से बढ़कर एक तरीका। रवां बस हाइड्रा फेशियल की डिमांड बढ़ गई। बाल संवारने में एक्सटेंसो और केराटिन मकबूल होने लगा। ब्यूटी पार्लर्स पर बुकिंग मुकम्मल होते ही रेट बढ़ गए। सैलून मालिकान की चांदी। महंगाई के दौर में खवातीन मर्दों की जेब से नोट गिन गिन कर निकलवाने लगी। ईद अपनों के संग मनाने परदेसियों ने रखते सफर बांध लिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद के बस अड्डों पर रश लग गया। सामान उठाए शहरी बसों के मुंतजिर। ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार चमक उठा। बस अड्डों पर टिकटों की अदम दस्तयाबी और कहीं ओवर चार्जिंग की शिकायत। इंतजामिया इस बार भी अपने दावों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहर कायद में किराया 200 से 800 रुपए तक बढ़ाने पर मुसाफिर फट पड़े। कुछ आस्तीन के सामने मुनाफिक अंदर बैठे हैं। मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है, हम अभी तक खामोश हूँ। मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ऊपर पैराशूट रिजेक्टेड है। जिन्होंने खाक के कमर में चुने घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगा रहे नहीं। शहरियार अफरीदी साहब ने जरूर कहा, शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की जरूरत नहीं है। शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर बार में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। फौरन जीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। पीटीआई के इख्तिलाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरियार अफरीदी की कोहाट जुलसे में पार्टी क़यादत को धमकी। कहा, पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे फटने पर मजबूर न करें। पार्टी में पैराशूट से आए लोगों को मुस्तरद करते हैं। पीठ में छुरे घोंपने वालों को फिर से गले लगाने नहीं देंगे। उधर बैरिस्टर गौहर बोले, शहरियार अफरीदी ने जो कहना है पार्टी के अंदर कहें, सबके सामने नहीं। अगर कोई किसी से मिला हुआ है तो उसका इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर गौहर के सामने ही बोल पड़े। शहरियार अफरीदी के बयान की खुलकर हिमायत। कहा, खुर्रम ज़िशान को सनद का टिकट न देकर बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन की गई। हमारे कुछ लोग मुखालिफिन से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। वही बुशा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तोड़ने के लिए बुशा बीबी को सजा दिलवाई गई।
पीटीआई सबसे मजबूत जमात, आज दोबारा इलेक्शन करा लें, पता चल जाएगा। बानी पीटीआई की जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की, हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का जनरल फैज और जनरल बाजवा ने बताया। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा, जेल में दी गई सहूलियात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। कहा गया जेल में सिक्योरिटी कैमरों पर 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। बानी पीटीआई के लिए 15 एहलकार तैनात हैं, जिनमें से 2 अफसरान हैं। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया, जिसमें से 2 सेल बानी पीटीआई के जेर इस्तेमाल हैं। कोई भी शख्स बगैर इजाजत बानी पीटीआई के सेल तक नहीं पहुंच सकता। बानी पीटीआई को सेहत बख्श खाना दिया जाता है, जो स्पेशल किचन से बनता है और ये खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार होता है। इस्राइल को गाजा की गलियों में टफ टाइम का सामना, मुजाहिदीन का सेहूनी फोर्सेस पर बड़ा हमला, 14 एहलकारों को जहन्नुम वासिल कर दिया। अल-कसाम ब्रिगेड ने काबिज फौज को संभलने का मौका न दिया, 2 मुख्तलिफ हमलों में एहलकारों को निशाना बनाया गया, दर्जनों जख्मी। काबिज फौज को लाशें मुंतकिल करने के लिए कई हेलीकॉप्टर्स मंगवाना पड़ गए। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरियत को 6 माह मुकम्मल, 1 रोज में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। रफा, जबालिया, खान यूनिस और वस्ती गजा में बारूद बरसाया, दर्जनों निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में सेहूनी फौज ने फलस्तीन के सर पर गोली मारकर शहीद कर दिया। शामी सरहद से मुल्हिक लिबनानी इलाके पर हवाई हमले, हिजबुल्लाह के तरबियती कैंप को निशाना बनाया गया। काहिरा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान, मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द आज मिस्र पहुंचेगा। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर की काहिरा पहुंचने की तवक्को। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आकर तल अबीब समेत मुतादिद शहरों में लाखों शहरियों का एहतजाज, मुजाहिरीन ने अहम शाहराहों को बंद कर दिया। कई मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएं। रावलपिंडी में चंद घंटे के दौरान 2 पुलिस मुकाबले, 2 मुल्जिम हालाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकंज में नाका पर पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को रोका, मुल्जिमों ने फायरिंग कर दी। 2 नामालूम मुल्जिम अपनी साथियों की गोलियां लगने से हलाक, तीसरे की तलाश जारी। शक्रियाल में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमों की महाफिज कोर्ट पर फायरिंग के दौरान 2 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। रावलपिंडी में डॉल्फिन एहलकार की खातून से मुबैना ज्यादती, मुतासरा खातून के कजन तसव्वुर सख्ती ने दवाई के बहाने घर ले जाकर ज्यादती की। मुलजिम ने पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकियां भी दी। मुकदमा दर्ज, वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। कहा खवातीन के खिलाफ किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाहौर की टोलिटन मार्केट में महकमे वाइल्ड लाइफ का ऑपरेशन, जंगली परिंदों की बड़ी तादाद हाथ लग गई। 18 चकोर, 16 तीतर और मुतादिद अक़साम के तोते जब्त कर लिए। हुकाम ने 2 बंदर भी ढूंढ निकाले। मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की फरोख्त पर सख्त क्रैकडाउन का फैसला। कौमी टीम का काकूल में फिटनेस कैंप खत्म। कप्तान बाबर आजम ने कहा कैंप से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में फायदा होगा। यहाँ जब भी आए कुछ ना कुछ सीख कर गए, अब हमें फिजिकल फिटनेस की फिक्र नहीं रही। शादाब खान बोले वर्ल्ड कप से कबल फिटनेस कैंप बहुत जरूरी था। खिलाड़ी जितने ज्यादा फिट होंगे उतना ही फायदा होगा। इमाद वसीम कहते हैं कि आर्मी ट्रेनर्स ने खिलाड़ियों की फिटनेस पर बहुत ज्यादा मेहनत की। आजम खान ने कहा पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का मुनफरिद तजर्बा था जो हमेशा याद रहेगा। पीस थ्रू स्पोर्ट्स डे पर सॉफ्टबॉल फेडरेशन के तहत कराची में तकरीब, ओलंपियन सलाहुद्दीन, रौनक लखानी, आसिफ अजीम, फराज सईद की शिरकत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लखानी ने कहा पाकिस्तानी खेलों से प्यार करने वाली कौम है, खेलों के जरिए अमन के पैगाम को पूरी दुनिया में आम करना है।
है।